सो हाय टेलीकॉम के सब्सक्राइबर, कैसे आप सभी लोग। यार दोस्तों, एक वीवो के हैंडसेटों में सबसे ज़्यादा लोग फंसते हैं कि सर वीवो के हैंडसेट आते हैं और टेम्परेचर का एरर नहीं बनता। अगर आपने मेरा ये वीडियो नहीं देखा है तो आप ये वाला वीडियो देख लो, बहुत डिटेलिंग में है। मैंने भी ये वीडियो बनाया था, इसको मैंने वर्ल्ड फर्स्ट वीडियो बोला, क्योंकि अभी तक यूट्यूब के अंदर सिर्फ एक मोबाइल को रिपेयर करके बता रहे हैं कि ये रजिस्टर बदल देना, ये ऐसा कर देना, वो, बट अभी तक सर्किट को एक्सप्लेन कोई नहीं कर रहा है। सो मैं चाहूँगा कि पढ़ाऊँ इस तरह से कि आप सर्किट को समझ के आप किसी भी मोबाइल को बना सके, और यही रिपेयरिंग का पार्ट होता है। यहाँ 10,000 अलग अलग मोबाइलों को ट्रेस करना या उसको सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक कंप्लीट सर्किट अगर हम सीखते हैं तो उससे हम बाकी सर्किट को बना सकते हैं। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो वीवो के हैंडसेट होने वाले हैं, जिसमें टेम्परेचर एरर सबसे ज़्यादा आता है। आइए सबसे पहले उसका सर्किट समझते हैं कि क्यों ऐसा होता है। और जनरली अपना आधे से ज़्यादा लोग जो टाइम खर्च करते हैं दोस्तों, वो अपना टाइम खर्च करते हैं यहाँ पर बैटरी करेक्टर पे। वीवो के हैंडसेटों में खास तौर पे मीडियाटेक के आईसीओ में, आप मीडियाटेक के आईसीओ में यहाँ पर आप बैटरी करेक्टर में जब लाइनों ट्रेस करते हैं, ज़बरदस्ती के कुछ भी जंपर लगा देंगे या ज़बरदस्ती की लाइनों को चेक करेंगे, सीपीयू तक रिबोल कर देते हैं, बट उसके बाद उनका टेम्परेचर एरर नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि सर्किट का नॉलेज नहीं है। जैसे कि मैंने बोला, इस वीडियो को अगर नहीं देखा, देख लो, इससे भी बहुत नॉलेज मिलेगा। ये मैंने एक पर्टिकुलर मॉडल बनाया था, और Y81 ये वाला जो है हम बना रहे हैं वीवो का V15। सो इसका कोई स्कीमेटिक नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कोई भी ऐसा कोई डाटा सीट नहीं है। तो किस तरीके से विदाउट स्कीमेटिक, विदाउट डाटा सीट हम किसी फ़ोन के सर्किट को कैसे जानें, ये भी वीडियो के कंटेंट रहने वाला है। और ये वीडियो का रहने वाला कंटेंट कि वीवो के टेम्परेचर आखिर भाई जाते किधर हैं और किस तरीके से बनाए जाते हैं, उसको पहले समझाने के लिए मैं आपको एक टेम्परेचर एरर जो बताऊँ वो बेसिकली होता क्या है। देखो दोस्तों, टेम्परेचर एरर फ़ोनों के अंदर एक तरह से दो प्रकार से आता है, ठीक है। अगर हम बात करें, एक जो हमारे बोर्ड में लगे हुए एनटीसी होते हैं, एनटीसी जिसको हम बोलते हैं नेगेटिव थर्मिस्टर कोएफिशिएंट, और दूसरा जो हमारी बैटरी के अंदर एक एनटीसी लगा होता है। तो बैटरी क्यों, वो उस एनटीसी को, क्योंकि बेसिकली एक एनटीसी हमारा कहाँ लगा है, ये सारे हमारे बोर्ड में लगे हैं दोस्तों, हमारे मेन बोर्ड में, कहीं पे भी हो सकते हैं, सब बोर्डों में ये सारे। पर दूसरा हमारा लगा होता है बैटरी के अंदर, ठीक है, बैटरी के अंदर हमारा। और बैटरी के कौन से, बीएमएस सर्किट में। तो बैटरी के बीएमएस सर्किट के अंदर जो एनटीसी होता है, उसी एनटीसी को सप्लाई देने के लिए जो सर्किट बनाया जाता है, इसीलिए उसमें बैटरी करेक्टर पे एक सप्लाई होती है, जिस सप्लाई का नाम होता है, हम उसको कैसे समझते हैं, बैट थर्म, या हम मीडियाटेक के अंदर उसको समझते हैं हम बैट ऑन। ये सारी कोडिंग है। हम मीडियाटेक के अंदर उसको बैट ऑन समझते हैं, कॉलकम के अंदर उसको बैट थर्म समझते हैं। इस तरीके से इसकी सप्लाईयों का नाम होता है। अगर ये सप्लाई हमें मिलती है, सो अगर टेम्परेचर का एरर आ रहा है, तो सबसे पहले हम ऑब्वियस है कि बैटरी के एनटीसी को ही चेक करेंगे, ठीक है। और अगर जैसे कि सैमसंग के अंदर अगर हम बात करें, ज़्यादातर जो टेम्परेचर एरर आते हैं, या जिस मॉडल में जहाँ बैटरी के अंदर एनटीसी नहीं दिया है, तो वो एनटीसी जब बैटरी में नहीं है, समझना मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ, जब एनटीसी बैटरी के अंदर नहीं है तो वो बैटरी के बाहर होगा, और बैटरी के बाहर केवल क्या है, बोर्ड। तो या तो एनटीसी आपका मेन बोर्ड में होगा, और या तो एनटीसी आपका सब बोर्ड में होगा, एग्जैक्टली। तो यही मैंने आपको बताने के लिए सर्किट बताया है। अब जरूरी नहीं है कि एक एनटीसी को बेसिकली डिवाइडर सर्किट के द्वारा बनाया जाए। तो सबसे पहले अब मैं आपको थोड़ा सा सेकंड पेज में लेके जाता हूँ। पहले इसको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये सर्किट होते क्या है। देखो, जैसे मान लीजिए एक पीएफओ है, पीएफओ के पास में आपने देखा होगा एक एनटीसी लगा हुआ होता है जनरली, है ना। नहीं जानते हैं तो ऑब्वियस है कि आपको शुरू से पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये एक कॉमन चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब जैसे इस एनटीसी को फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेन पावर से जोड़ा गया है, तो किस तरह से जोड़ा जाएंगे, तो इस एनटीसी को मेन पावर से जोड़ने के लिए बेसिकली इस तरह का सर्किट बनता है, जिसके अंदर एक डिवाइडर सर्किट बन जाता है, जिसमें ये एनटीसी एक R2, ये R1, और ये जो बीच वाला पॉइंट होता है दोस्तों, ये आपका होता है V आउट, जो बेसिकली आपका एनटीसी, जिसको हम यहाँ पे एनटीसी लाइन बोलते हैं। तो ये पावर के अंदर भी होता है, कुछ मोबाइलों में सीपीयू के अंदर जाता है। तो ये हमें समझना पड़ता है सीपीयू वाइज। ये आप प्रॉपर क्लास में जाके आप कहीं पे भी जाएंगे वहाँ समझेंगे, अगर वो समझा पाए तो।
तो NTCN, और इसको वोल्टेज देने के लिए अलग से लाइन होती है, जिसको कभी VIO 1.8 मिलता है या कभी कोई दूसरी लाइन, मतलब एक पुल अप सर्किट। सो आप देखो तो बेसिकली एक डिवाइडर लगा है जिसमें R1 को वोल्टेज दिया जा रहा है R2 पे, और इसके डिवाइडर का जो कैलकुलेशन होता है वो कैलकुलेशन के हिसाब से IC यहाँ पर कुछ वोल्टेज सेंस करती है, जैसे 0.9, 0.7। जब ये वोल्टेज यहाँ इसको मिलते हैं तो सर्किट को लगता है कि सब ओके है। जब इसको ये वोल्टेज नहीं मिलते हैं तो सर्किट को लगता है कि मामला गड़बड़ है और वो आपको टेम्परेचर का एरर दे देता है। कुछ इस तरीके से आपका बेसिकली टेम्परेचर का सर्किट काम करता है। सेम बैटरी में कैसा होता है, बैटरी के अंदर जो BMS सर्किट होता है दोस्तों, उस BMS सर्किट में भी आप एक फोटो देख रहे होंगे, उस BMS सर्किट में भी आपको एक NTC देखने को मिलेगा जिसकी वैल्यू 100K या कोई भी 33K या 55 या कुछ भी एक ऐसी केव आपको मिल सकती है। इस NTC को बेसिकली जोड़ दिया जाता है आपके बैट थर्म सप्लाई से, और इस बैट थर्म के साथ में एक पुलअप रजिस्टर लगाया जाता है जिस पर 2.8 वोल्ट आते हैं, और बीच में जो सर्किट डाला जाता है वो डाला जाता है बैट थर्म। और अब जैसे ही आप बैटरी लगाते हो ये दोनों ही एक साथ मिल जाते हैं। R1 आपका, और इसके बीच में एक सेंस रजिस्टर होता है जिसका ज़्यादा कोई लेना देना नहीं होता है, हम उसको चाहें तो जंपर भी मार सकते हैं, बट बहुत कुछ CPU के साथ, हर CPU के साथ नहीं। तो अभी अब जैसे हमने फॉर एग्जाम्पल ये जनरली 1K के रजिस्टर्स होते हैं। अभी कैसा है, जैसे हमने फ़ोन ऑन किया, चार्जर लगाया, तो ये 2.8 वोल्टेज तो यहाँ पर आ जाएगा, पर जैसे ही आप बैटरी लगाओगे तो ये आपका एक R2 कनेक्ट होगा, ये आपका R1 है, और इससे बीच में आपका डिवाइडर सर्किट बन रहा है जो कि बैट थर्म को आपको एक सेंस वोल्टेज 1.1, 0.9 कुछ भी जो उसके कैलकुलेशन के हिसाब से वो वोल्टेज दे देगा। अब जरूरी नहीं है कि कैलकुलेशन एकदम प्रॉपर ही हो। क्या हम उस कैलकुलेशन का पता लगा सकते हैं? क्या हम ये बता सकते हैं कि वो कैलकुलेशन कितनी चाहिए? बहुत ईजिली है, ईजी तरीके हैं जिसको हम आगे कभी भविष्य में समझेंगे, या आप कभी क्लास में आएंगे या आप कहीं पे भी जाएंगे, प्रॉपर तरीके से आप पढ़ेंगे। सो इस तरीके से हमारे कुछ सर्किट और बैट थर्म के सर्किट काम करते हैं। अब आपको चैप्टर 3 में ले जाना की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखो कुछ मोबाइल जैसे Xiaomi के हो गए या आपके टेक्नो हो गए, इन्फिनिक्स, कुछ भी मोबाइल अगर हम ले लें, उसमें बेसिकली आपको पता है बैटरी के अंदर 4 टर्मिनल्स होते ये 8 है, पर ये एंटी क्लॉकवाइज है, आपके जिग जैग जैसे कनेक्ट होते हैं आपस में। फॉर एग्जाम्पल ये कनेक्टेड है, दिस वन इज ग्राउंड एंड दिस वन इज योर बी बैट। सो एक आपका हो गया ID एंड द नेक्स्ट वन इज योर NTC, या तो NTC कह लो, या तो इसको कह लो बैट ऑन, या तो इसको कह लो बैट थर्म, इज ऑल डिपेंड CPU इज कमिंग विद दिस सर्किट। ओके, सो अब ID से तो आपका टेम्परेचर का एरर आने से तो रहा नहीं, अब आपका टेम्परेचर आना है NTC। बट अभी जिस मोबाइल के अंदर ये लाइन ही ना हो तो उधर आप क्या चेक करोगे? यही बताने के लिए मैंने आपको इस वीडियो को बताया ताकि बहुत डिटेलिंग के साथ आपको ये मिल सके। देखो दोस्तों, हर एक मॉडल को काम नहीं करना है। यूट्यूब जो देखते हैं और जो क्लासेस ज्वाइन नहीं करते हैं और जो ये सोचते हैं कि ये काम तो मैं देख कर ही सीख लूँगा, भाई दुकानदार लोग, भाई तुम लोग देख कर, तो वो क्या करते हैं, हर फ़ोन की रिपेयरिंग सीखनी पड़ती है, किस फ़ोन में क्या है, क्योंकि उनको सर्किट का पूरा एक बेहतर नॉलेज नहीं होता। पर जो सर्किट का नॉलेज लेकर आते हैं और जो जनरली सीख कर आते हैं, वो बेसिकली उनको स्कीमेटिक खोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, उनको हार्डवेयर की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो फिर अपने ही सर्किट से उनको पता है कि ये सर्किट कैसे काम करता है, मुझे यहाँ कैसे बनाना है। सो ये आप समझ सकते हैं। अब जैसे कि वीवो के हैंडसेटों में, वीवो के MTK के हैंडसेटों में आपको ये NTC की लाइन नहीं होती है, जनरली एक सिंगल लाइन होती है। मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि मैं आपको यहाँ पर, हमने वीवो का V15 तो खोल के रखा हुआ ही है, ये आप देख रहे हो। हमने इसका चार्जर डाटा खोला, ठीक है। चार्जर डाटा खोलने के बाद हमें इसका जो चार्जिंग की जुड़ी हुई सारी सप्लाई है वो मिलती है, जिसके अंदर इसकी ID और टेम्परेचर की लाइन भी होती है। NTC नहीं होती है, टेम्परेचर की लाइन होती है। अब जैसे कि आप पहले यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ID, बट यहाँ पर आपको देखो बैट ID ADC, खैर ये क्या है, अलग है, D+D- V चार्ज, ठीक है। तो बट आपको ये सर्किट देखने को नहीं मिलेगा, आपको बैट ऑन। आप नोटिस करोगे, ये देखिए, तो आप नोटिस करें कि आपने यहाँ पर जब बैटरी कनेक्टर पे आप इसको देखोगे तो बैटरी कनेक्टर पे आपको यहाँ पर सिर्फ एक सिंगल सर्किट, क्यों?
क्योंकि इस अच्छा ये भी अब समझने की बात है, क्यों भैया क्यों ये एनटीसी क्यों नहीं हो सकता, ये आईडी क्यों है? क्योंकि दोस्तों मीडियाटेक के अंदर मैं ये नहीं कहूँगा कि सारे फ़ोनों में ऐसा है कि सीपीयू में नहीं जाते, हाँ जाते हैं। आईडी मीडियाटेक के अंदर तो सीपीयू में जाता ही जाता है, थरम भी कुछ नए लेटेस्ट 5G के अंदर सीपीयू में ही जाते हैं। ये आपको चेक करना पड़ेगा, आपको उसके सर्किट के अंदर जाना पड़ेगा। सिर्फ 4G नहीं, 4G पढ़ने के बाद 5G पढ़ना भी ज़रूरी है। इसलिए हमने अपने स्टूडेंट के लिए 5G अपडेटेड कोर्स बनाया है। तो जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं जो बहुत अच्छा 4G पे काम कर रहे हैं, वो हमारे एमडी सर को कॉल करके उस कोर्स का फ़ायदा उठा सकते हैं, जिसमें मैंने अपनी फ़ीस 0 कर दी है। और जो बहुत ही मतलब सिस्टम का जो चार्ज है जो मुझे देना पड़ रहा है, बस वो देंगे, वो 500 1000 कुछ भी हो सकता है। तो उससे वो अपने 5G का अपडेटेड कोर्स ले सकते हैं, जिसकी फ़ीस मैंने 25,000 रखी है और वो बिल्कुल फ्री है मेरी तरफ से मेरे सारे स्टूडेंट को जो मेरे से पढ़ चुके हैं। तो वो एमडी सर से आप बात कर सकते हैं। आप देखिए, आप यहाँ से यही फ़ायदा है एसर टेलीकॉम का दोस्तों, क्योंकि मुझे उनको अपडेट करना है। मैंने उनसे वादा किया है कि मैं उनको अपडेट करूँगा भविष्य को लेकर, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर ये इन्होंने इस आईडी की लाइन को बैटरी आईडी एडीसी का नाम दिया है। एडीसी मतलब एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। और हम जब इसकी बात करेंगे तो ये एक पुल अप और एक सर्किट बनाकर ये सीपीयू के अंदर जाता है। तो देखा जाए तो फिलहाल हम ये जरूर कह सकते हैं कि भाई साहब ये टेम्परेचर की लाइन तो नहीं है। तो अब यहाँ टेम्परेचर को क्या देखें भाई, अगर आप ये देखोगे, अगर आप इसके अंदर इसके थर्मिस्टर की पैड पे भी जाओगे कि देखोगे यार साथ हमें थर्मिस्टर का पैड भी मिल जाए, तो जो कि इसमें नहीं है, देखेंगे नहीं है। अगर हम देखें इसके अंदर थर्मिस्टर का पैड है, नहीं है। अगर वो भी मिल जाता तो भी हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि दोस्तों ना थर्मिस्टर का प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है सर्किट का। यहाँ ट्रैकें कंप्लीट नहीं हो रही हैं, यहाँ आईसीयू को सेंस नहीं मिल रहा है, तो आपको समझना जरूरी है। तो अब आपको मैं मीडियाटेक के वीवो के फ़ोनों का सर्किट को एक्सप्लेन करता हूँ। आई होप कि आप इतनी कहानी अच्छे से समझ गए हो। अब पहले तो मुझे आपको वो सर्किट को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए पीछे जाना पड़ेगा, फिर बाद में हम इसको खोलेंगे ताकि हम इसको ईजिली पहचान सकें। क्योंकि मेरा उद्देश्य आपको हर मॉडल पढ़ाना नहीं है, मेरा उद्देश्य एक सर्किट से आपको लगभग सारे मॉडल कवर करना है, और उसके बाद जो अपडेट होगा वो आपको अलग मिलेगा, ठीक है। सर्किट बनते हैं। देखिए, जनरली अगर आपके पास वीवो के एमटीके के सर्किट आए और आपको टेम्परेचर का एरर आए, ठीक है, तो आपने क्या करना है, आप अपनी मीडियाटेक की पावर आईसी खोलिए, आपकी एमटीके का पावर आईसी 63 जो हो ब्ला ब्ला ब्ला, वो 57 हो या 58 हो या 59 हो, कुछ भी हो सकती है। तो आपने उस आईसी को खोलना है, उसका आपको एक डाटा शीट चाहिए बस, जो आप अपने किसी भी Xiaomi के डाटा से उठा सकते हैं। आपको सिर्फ ये जानना है, क्योंकि जब मेरा बैटरी कनेक्टर में एक बी बैट है, एक ग्राउंड है और एक आईडी है, ठीक है, जब मेरा बैटरी कनेक्टर में जब ये 3 चीज़ें हैं, तो फिर मेरा थर्म कहाँ है, तो आपको बैट थर्म ढूंढना है। जब आप इसका बैट थर्म का पॉइंट ढूंढेंगे, पैड जो हम आपको बताऊंगा ढूंढ के अभी, बैट थर्म, या फिर हम इसको बोलेंगे बैट ऑन। थर्म तो हम बोलते ही नहीं है यहाँ पर, तो हम बोलते हैं बैट ऑन। मैं और अच्छे से लिख देता हूँ, देखिए भाई, बैट ऑन। अब ये बैट ऑन का जो पैड है, अगर आपको ये पैड मिलता है तो ऑब्वियस है कि ये पैड बाहर निकलकर आपको कोई सर्किट बनाकर ये आपके FPC कनेक्टर, फिर जिसको हम फ्लैक्स प्रिंट केबल या तो हम B2B कनेक्टर कहते हैं, उसके अंदर ये जाएगा। क्योंकि जनरली जितने भी जो वीवो होते हैं 90% में 100% बात नहीं करता हूँ, कुछ आपके जो R2 हैं, हमें R2 पता करना है, वो आपके या तो सब बोर्ड में होते हैं या तो फ्लैक्स केबल पे होते हैं, आपको लगा होता है। अब इसका सर्किट इतना तो आप समझ गए कि सबसे पहले आपको क्या पता करना है, बैट ऑन। खाली बैट ऑन से नहीं होगा, आपको एक और पॉइंट पता करना है जो कि उसको एक वोल्टेज मिल रहा है, ठीक है। तो फिलहाल आपने बैट ऑन पता करना है। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा इधर कर दूं, ठीक है, अब नोटिस करना, देखिए दोस्तों होता क्या है कि ये सर्किट एक्चुअल में कैसा बनता है कि इस पॉइंट के साथ आपका एक रजिस्टर कनेक्ट होता है इस तरीके से, और ये रजिस्टर फिर आपका कनेक्टर पर जाता है,
मान लो इसके जा रहा है इसमें, ठीक है। और ये जो रजिस्टर है ये एक पुल अप रजिस्टर है, इसके दूसरी ओर फिर से आपको एक पॉइंट जो कि वापस आते हुए मिलेगा, एक्चुअली वो आ नहीं रहा है, वो जा रहा है। तो ये इसका बैटन है और ये इसका वोल्टेज की लाइन है, जिधर 2.8 या 1.8 इस तरह से वोल्टेज इसको मिलेंगे। तो ये एक रजिस्टर लगा होगा। तो आपको ये भी चेक करना है कि रजिस्टर की दूसरी ओर वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और जब अगर हम इसके सब बोर्ड की बात करेंगे, नोटिस करना, देखिए जब हम ये नीचे अपने सब बोर्ड में जाएगा तो सब बोर्ड में आपको एक रजिस्टर देखने को मिलेगा और ये रजिस्टर होगा आपका NTC। तो ये हो गया आपका क्या, R2, इस तरीके से ग्राउंड, और ये इधर नीचे, उधर ऊपर तो इधर नीचे, ठीक है। और ये बीच का हो गया वैल्यू। तो कुछ इस तरीके से इसका सर्किट बनता है, जिसमें मैं अगर बात करूं, एक IC से एक रजिस्टर लगा और उसके साथ ये देखो दोस्तों, अब इसमें ये रजिस्टर कुछ इस तरह से एक लगा के इसको यहाँ पर वापस भेज देते हैं। ये हो जाता है वोल्टेज, ये हो जाता है बैट ऑन, और ये हो जाता है आपका NTC, जिसमें ये आपका सेंस रजिस्टर हो गया, ये R1 और ये R2। और यहाँ पर आपको ये R1 क्योंकि ऊपर वोल्टेज आ रहा है यहाँ पर 1.8, और ये R2 यहाँ पर आपका ये ग्राउंड, और ये वाला आपका होता है थर्मिस्टर। सो आपको वो थर्मिस्टर ढूंढना है, और आपको थर्मिस्टर ढूंढते ये बस पता करना है कि भाई ऊपर से नीचे तक कनेक्टेड है कि नहीं है, और उस पर वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्योंकि दोस्तों वोल्टेज का सीन ऐसा है कि चाहे तो आप पावर को रिवॉल्व करके चेंज करके वोल्टेज दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको अलग से 1.8 या 2.8 भी आप मॉडिफाई करके दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। क्योंकि वहाँ उसको सिर्फ इस पैड को खाली अपने आप को सेंस करवाना है, उसको ये नहीं चाहिए कि ये भी आ जाए ये भी आ जाए, ऐसा करके ऐसा तो नहीं चाहिए। सो आइए हम इसको थोड़ा सा चेक करते हैं कि हमारा जो वीवो का V15 Pro है हम उसको कैसे ढूंढेंगे। देखो वीडियो लंबा हो सकता है, पर छोटे वीडियो बनाने की मेरी आदत नहीं है, छोटा नॉलेज देने की मेरी आदत नहीं है, और एक कॉम्पोनेंट हटा कर या वीडियो बनाने की आदत मेरी नहीं है। इसलिए वीडियो में लंबा होगा, नॉलेजेबल होगा, और आपको देखने में मज़ा आएगा, ठीक है सर। तो हमने हार्डवेयर सोल्यूशन पे जाते हैं, और अब मैं आपको पूरा सिस्टम के हिसाब से बताता हूँ। कॉपी पेन लेके बैठ जाओ कि किस तरीके से हमारा ये होगा। सबसे पहले तो दोस्तों आप देखो कि यहाँ तो हमारा कुछ भी नहीं है चार्जर डाटा में, हमें इसका खुलना पड़ेगा बिटमैप। और अगर आपके पास में सब बोर्ड का भी बिटमैप है तो आपकी बल्ले बल्ले है, नहीं तो आपने ऊपर से नीचे तक फिर आपने ट्रेसिंग करनी है। और अगर आपका नीचे ही प्रॉब्लम है तो आप नया सब बोर्ड होता है ना परचेज करके, अब एक सब बोर्ड परचेज करके लाके उससे भी आप ट्रेस कर सकते हो और अपने पुराने सब बोर्ड में जंपर मार सकते हो। ऐसा ही होता है अभी के 5G अपडेटों के PCB में, जितने भी जो रेडियो ऑफ आ रहा है, एरोप्लेन मोड आ रहे हैं, वो सब बोर्ड में एक सेकेंड PCB परचेज करके लाके, क्योंकि मेन PCB नहीं ला सकते ना, तो सेकेंड PCB तो ला सकते हैं ना भाई। अब आप नोटिस करो, अब इसमें करना क्या है। अब इसमें हमें सबसे पहले इसमें जाना है इसके डाटा में। अब हमें ये सबसे पहले इसके अंदर, इसकी पावर IC के अंदर हमें एक सप्लाई ढूंढनी है दोस्तों, और वो सप्लाई है बैट ऑन, ठीक है। तो हम इसको इनेबल कर लेंगे, शो पैड इन्फो कर लेंगे और हाइड इन्फो लेवल, ताकि हमारे बहुत अच्छे से हम इसको देख पाएँ। अब हम इसको थोड़ा जूम करेंगे और अब हम इसको बैट ऑन की सप्लाई ढूंढेंगे। उसके लिए हम चाहें तो हम एक दूसरा स्कीमेटिक खोल सकते हैं और ये पता कर सकते हैं कि हमारा बैट ऑन किधर है। सो आइए वो भी चलते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल उसके लिए मैं एक Xiaomi का सेट ओपन करूँगा। अब मुझे सबसे पहले इसकी पावर IC पता होनी जरूरी है कि इसकी पावर IC का नाम क्या है। तो देखो हमें इसकी पावर IC का नाम पता कर चल गया है, ये 6358W। अब हम 6358W को खोलेंगे, या हम इससे रिलेटेड कोई भी पावर IC को खोल सकते हैं, ठीक है। तो हमने देखा Redmi Note 9 में भी ये सर्किट लगा हुआ है। तो अब हमने क्या किया, अब हमने Redmi Note 9 का स्कीमेटिक ओपन किया है, ताकि हम इससे डाटा निकालकर हम उसके फ़ोन के डाटा को मैच कर सकें, ठीक है। देखिए
क्योंकि वीवो के स्कीमेटिक नहीं होते हैं, मैं आपको बता दूं, वीवो iQQ इन सब के स्कीमेटिक नहीं होते हैं। आपको स्कीमेटिक Xiaomi के और टेक्नो और इन सारे के फ़ोनों के मिलेंगे। अब आपको इसके अंदर आपको अपने बैटरी कनेक्टर पर जाना है, और बैटरी कनेक्टर पर जाने के बाद आप इसको जूम करेंगे और इसको पेस्ट करेंगे तो आपको ये बैटरी कनेक्टर मिल जाएगा। जिधर आपको, ठीक है, जिधर आपको ये टेम्परेचर का ये मिल जाएगा। जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर देखो टेम्परेचर आईडी दोनों है, ठीक है। तो ये भी एक एनटीसी ही सर्किट है, टेम्परेचर को भी एनटीसी ही माना जाता है। अब इस लाइन को हम जाएंगे तो इस लाइन पे आप देखो तो ये इसका R1 लगा है, ये पुलअप है, ये इसका सेंस है 1K और ये 24K का पुलअप है, जो कि 24K यहाँ होगा और कुछ 35 और 40K बैटरी के अंदर। अब आपने यहाँ पर बैट ऑन को क्लिक करना है। बैट ऑन आ जाने के बाद जब हम बैट ऑन को सर्च कर लेंगे तो ये हमें पता चल जाएगा, ये हमारे इस आईसी के अंदर देखिए 6358 L12। अब हमारे डाटा बहुत कंप्लीट हो गया। अब हमें ये चीज़ पता चल गई कि साहब हमको खाली L12 चाहिए, डजंट मैटर, बस हमें ढूंढना आना चाहिए। भाई ये वाली भी चीज़ें अपने इंस्टीट्यूट में कॉपी कर लो और इस तरीके से हंसी मजाक करवाओ, क्योंकि ये तुम्हारे को सुबह भी देता है। हेलो, कैसा लग रहा है आप लोगों को ये काम? जितना भी आपने समझा मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना। और हेलो कहने में बहुत मज़ा आता है और कभी कभी तो चढ़ाने के लिए भी कहता हूँ लोगों को। खैर, बट दोस्तों एक्चुअली में क्या होता है ना, अभी 98 इंस्टीट्यूट में क्या होता है ना, टीचर एकदम खुद सोया हुआ रहता है, स्टूडेंट बेचारा ऊँघ रहा होता है, कुछ लिख रहा है कुछ नहीं। स्टूडेंट को हर बात पे जगाना होता है, क्योंकि स्टूडेंट खाली इस टीचर को ऐसा देखता है जैसे कोई माधुरी दीक्षित स्टेज पे नाच रही है और वो देख के चला जाता है। और वो क्या होता है ना, एक साइकोलॉजी होती है। खैर, अब हम क्या बोलेंगे, अब क्या बताएं कि साइकोलॉजी क्या होती है, बट साइकोलॉजी ये होती है कि अगर हम सोच कुछ और रहे हैं और देख कुछ और रहे हैं तो हमारे को घंटा क्या समझ में आएगा। आप कितना ही अच्छा टीचर बिठा लो, वो सामने नाच नूच के चला जाएगा। इसलिए उनको पल 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 जगाने के लिए हेलो बुलाता हूँ और बहुत अच्छा भी लगता है, हेलो। तो दोस्तों मैं काफ़ी एक्टिव हूँ अपने इस लाइन में और काफ़ी पुराना हूँ, और मैंने अभी अपनी लाइन में इसके आगे बहुत कुछ देखा है और आई होप कि आप एक्सपीरियंस पसंद करेंगे, ठीक है हमारा। सो मैंने जैसे बोला L12 आपको चाहिए। अब आप वापस सर्किट में आएंगे अपने V15 के, और आप अपने V15 के L12 को ढूंढेंगे। बट सबसे पहले आपको ये नोज कट पॉइंट पता करना है। बिटमैप में हमेशा गलतियां होती ही रहती हैं, क्योंकि समटाइम मतलब एक बार मैंने मिस्टर रिजाल बोर्नियो के हेड ऑफ चीफ जो है CEO, उनसे एक बार मिला था कश्मीर में, तो उनसे पूछा था कि वाई देयर इज सो मैनी मिस्टेक इन बिटमैप। सो ही वाज सेड लाइक कि वी डोंट बाय बिटमैप, we don't make bitmap, we actually buy bitmap from China। उन्होंने कहा कि हमने बिटमैप बनाया नहीं है, हमने खरीदा है। हाँ, बट अब उसमें अपडेट कर रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, विच इज़ मतलब फैबुलस, मैं कह सकता हूँ द वर्ड बेस्ट अपडेट येट, कि उन्होंने अपने बिटमैप को काफ़ी हद तक अपडेट किया है। तो हमारी पावर आईसी का ये देखिए, ये हमारी पावर आईसी है, हमें जाना है L12 में। अब यहाँ से हम इसको L12 को यहाँ पर हम अपना L12 L गिनेंगे। जब हम अपना L गिनेंगे, ऑब्वियस है कि इसमें भी हमारे को कुछ पैड की वैल्यू मिल रही है, नोटिस करो, ठीक है। सो हम यहाँ पर ये L चला गए और अब हम इसमें L12 में आ गए। सो ये देखो दोस्तों, ये हमको मिल गया है L12, दिख गया। तो ये है आपका सोल्यूशन। एक एक फ़ोन को रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अभी प्रॉक्सिमिटी सेंसर के पीछे कागज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है, बनाइए उसको बहुत ईमानदारी से। आपको L12 चाहिए, इससे आपको देखना है कि बाहर कौन सा रजिस्टर आपके FPC कनेक्टर से जुड़ रहा है या कहीं और कहाँ है, किधर है, क्या है। क्योंकि जब बैटरी में नहीं जा रहा है तो वो फिर NTC कहीं और लगा हुआ है, सिंपल सी बात है। और L12 के साथ में एक पुलअप सर्किट भी देखना है, जो कि एक R1 सर्किट है, एक डिवाइडर के जैसे काम कर रहा है और जो इसी से आ रहा है, जो वोल्टेज देने का काम कर रहा है, जो जनरली 2.8 देता है। सो जैसे बैट ऑन को क्लिक किया, तो बैट ऑन को क्लिक करने के बाद नोटिस करो दोस्तों, एक यहाँ पर कंपोनेंट हमें मिला।
तो देखो एक ऊपर कंपोनेंट है, एक नीचे कंपोनेंट है, तो कि एक 1K वाला है, अब हो सकता है इसकी वैल्यू कुछ और भी हो, मोस्ट ऑफ आप इसको 1K में भी लगा सकते हैं। एक 1K वाला है और एक वापस घूमकर ये किस में चला जाएगा, पावर में। तो जो घूमकर पावर में जाएगा वो वोल्टेज वाला है, और जो कहाँ जाएगा, सब बोर्ड में, वो आपका आउटपुट है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे तो ये देखो ये वाला आपका कहाँ चला गया, सब बोर्ड में, सॉरी मेन पावर में, और ये वाला आपका चला गया इधर। तो पहले मैं आपको ये वाला दिखाऊंगा, नोटिस करना फिर से, ये वाला जो है ये तो आ ही रहा था, और ये ऊपर वाला जो रजिस्टर है जब हम इसके दूसरी ओर टच करेंगे तो ये वापस घूम के इधर चला गया, जो कि ये पैड वैल्यू बना रहा है आपकी, देखो BBIF28 का मतलब ये होता है, ये एक 2.8 वोल्टेज की सप्लाई है जो कि फ़ोन के ऑन, क्योंकि फ़ोन के चार्जर लगने पर बन जानी चाहिए। और ये सप्लाई बेसिकली ये देखिए, यही सप्लाई यहाँ पर दो रजिस्टर में दी जा रही है। अब देखो यहाँ पर ये कैपेसिटर है दोस्तों, ये रजिस्टर नहीं है। तो कहने का मतलब है अगर ये वाला ट्रैक इधर कुछ भी वोल्टेज नहीं दे रहा है तो आपको टेम्परेचर तो आएगा ही, क्योंकि डिवाइडर पूरा बना है, सब बोर्ड बदल दिया, सब कुछ ओके ये वो, बट आपका वोल्टेज किधर है, देयर इज़ नो वोल्टेज, क्योंकि यहाँ ट्रकों से मतलब नहीं है, उसको ये वाले ट्रैक से जो अंदर जा रहा है, वो जो भी अंदर पैड पे है उधर उसको एक सेंस वोल्टेज चाहिए, क्योंकि उसको कि हेलो कैसे हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, बोलता भैया मुझे वोल्टेज दे दो मेरा काम हो जाएगा। क्लियर है, तो आया समझ तो सिंपल है। तो ये ऊपर ये हो गया आपका, ये रजिस्टर को आप जंपर नहीं मार सकते साहब, क्यों, क्योंकि ये रजिस्टर एक और आईसी से कनेक्टेड है, इसको आप जंपर नहीं मार सकते। इसको तो आपने यहाँ से उठाकर एक 10K का रजिस्टर लगा के 2.8 दे सकते हो, कहीं और से चल जाएगा, बट ये यहीं से बना तो ज़्यादा अच्छा है। दूसरा, अब ये वाले रजिस्टर को आप बिल्कुल जंपर मार सकते हो, इसका कोई सीन नहीं है, आप मार सकते हो इसको जंपर। तो ये वाले रजिस्टर या जंपर मत भी मारो, मैं तो जंपर मारने के लिए कभी नहीं कहता, क्योंकि मैं तो आईफोन में भी काम करता हूँ, मैं जानता हूँ कॉम्पोनेंट की क्या वैल्यू है। अब इसके बाद ये कॉम्पोनेंट जा रहा है, देखेंगे फिर से, ये जा रहा है इधर, यहाँ ये दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ से इसकी नंबर गिनना है। तो ये मैंने नंबर गिना यहाँ से, तो यहाँ से ये इसका नंबर बनता है, एक गिन लेते हैं अपन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब आपको इसका सब बोर्ड भी अगर है तो ओपन करना है, और सेम वापस यहाँ से इसका नीचे से 11 नंबर जाना है, 1 2 गिन लेते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और ये आपको मिल गया आपका R2। हेलो, ये आपको मिल गया आपका R2। आपको ये चेक करना है कि ये कंपोनेंट सही है ख़राब है, ये करके। अब देखो यहाँ पर अगर मैं इसका सब बोर्ड ओपन करूँ वीवो का, हम देख लेते हैं, देखिए तो इस तरीके से इसके कंपोनेंट ढूंढे जा सकते हैं। ठीक है, ये आई होप कि आपको समझ में आया हो। ये देखिए, तो यहाँ पर एक कंपोनेंट है जो कि कॉइल जैसा दिख रहा है, बट वो कॉइल नहीं है, वो थर्मिस्टर है। अब हो सकता है, और आप इसको चेक करके मुझे कमेंट करके बताओ कितना सही है कितना नहीं है, ये सारी चीज़ें। हालांकि मैंने आपको सर्किट पूरी बताई है, और इसमें आप देखो तो सब बोर्ड में ऐसा कुछ भी नॉलेज या कुछ भी ज्ञान नहीं देते हैं। तो दोस्तों जनरली कुछ इस तरीके से सर्किट हमारे काम करते हैं। तो इस महीने की 28 तारीख को हमारा नया CPU मास्टर क्लास चालू होने वाला है। अगर आपको हैंड स्किल में दिक्कत आ रही है, अगर अभी भी CPU नहीं लग रहा है, या लगाते ही नहीं आता, या डर लगता है, या माइक्रोस्कोप ही नहीं है, तो एसर टेलीकॉम सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट है, क्योंकि हम PPT में पढ़ाते नहीं है, हम प्रैक्टिकली करवाते हैं। हमारा क्योंकि 10 साल का एक्सपीरियंस इसी बात पर है, और एसर टेलीकॉम में टेक्नीशियन बन के नहीं निकलते हैं, टीचर बन के निकलते हैं, क्योंकि देश को हमने दिए बहुत सारे टीचर। दोस्तों हमारे पास एक ही फीस है, और इसी फीस पे आपका रहना खाना सब कुछ फ्री है, लाइव वर्किंग बोर्ड सब कुछ फ्री है, क्योंकि हम डेली प्रैक्टिकल करवाते हैं। और हमारा मानना यही है कि पहले प्रैक्टिकल होना चाहिए, थ्योरी उसके बाद होना चाहिए। अगर आपको एक ऐसे इंस्टीट्यूट में आना है जो आपके लंबे समय तक आपका साथी रहे और बैकअप देता रहे फ्री में, तो आप ज्वाइन करो आज ही।
और दोस्तों अगर आपको मुझसे पढ़ना है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं 7007031192, क्योंकि मेरे पास है 10 साल का एक सिर्फ टीचिंग का एक्सपीरियंस, जिससे मैं आपको दे सकता हूँ बेहतर क्वालिटी की टीचिंग और आपको टेक्नीशियन से टीचर तक बनाने का सफर, क्योंकि मैंने बनाए देश को दिए हैं बहुत सारे टीचर्स। तो थैंक यू वेरी मच विजिटिंग फॉर अस, फॉलो करो। तो अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं और मेरे पास आ नहीं पा रहे हैं, या आप सिर्फ हार्डवेयर पढ़ना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि एक अच्छा नेटवर्क सेक्शन, अच्छा डेट सेक्शन आपको मिले और मेरी लाइव क्लासेस में बैठना चाहते हैं, 8-8 घंटे 7-8 घंटे की मेरी लाइव क्लासेस में आप घर पे बैठ के पढ़ना चाहते हैं, बट ऐसा ऑनलाइन नहीं कि एक 8 बजे मैं आ जाऊं और आप आ जाए। आप एक वीडियो कोर्स चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप एनी टाइम जब भी आपका मूड करे आप इसको पढ़ लें, तो आप मेरा ये कोर्स परचेस कर लीजिए, मास्टर एंड्रॉइड कोर्स। ठीक है, अब इसकी कीमत 15,000 रुपए है और ये सिर्फ हार्डवेयर है। आपको इसके अंदर आप दे सकते हैं फुल HD वीडियो मिलेंगे मेरी क्लासेस के, जैसे मैं आपको एक क्लास में दिखा देता हूँ, डेट हो गया, बूट सीक्वेंस हो गए, यहाँ पर CPU वाइज डिटेलिंग हो गई है, नेटवर्क सेक्शन हो गया, या फिर और बहुत सारी चीजें यहाँ पर हमने डाली हुई है, आप इसमें जाके देख लीजिएगा। अब आपने जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक आपको यहाँ से दिखाता हूँ और मैं समय समय पर अपनी क्लासेस के अपडेट भी करूंगा, ये देखिए। तो अगर आप अभी इसको खरीदते हैं तो अभी इसकी कीमत 15,000 रुपए है और ये एक साल के लिए है, जिसमें आप पूरा हार्डवेयर, ऐसा लगेगा कि मैं एशिया टेलीकॉम में बैठा हूं, पर सिर्फ हार्डवेयर और ये सिर्फ वीडियो कोर्स रहेगा और उसके अलावा कुछ नहीं। थैंक यू वेरी मच। अभी डाउनलोड करो एशिया टेलीकॉम का एशिया टेलीकॉम मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स एप्लीकेशन प्ले स्टोर से।